नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे, जिनमें से 3 बच्चों की मौत की खबर है। हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक काऊ नदी में 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रोहतास से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां कपड़ा दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में दुकानदार की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अमझोर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोहतास से बता रहे हैं, जहां लाठी डंडे से पीट कर दुकानदार की हत्या की गई है। जमीन विवाद में दुकानदार की हत्या की गई है। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले खेत में गए थे, उधर से घूम के आ रहे थे। वो लोग पहले से घात लगा के बैठा था। आए टेंडम वो लोग उनके ऊपर डंडा लाठी से हमला किया। अब बहुत बुरी तरह मार दिया। हम लोग के पता चलने के बाद हम तिलौथू रहते हैं, तिलौथू से गए। तब तक उनको रेस्क्यू करके उनको उठा के और लेके आ रहा था वो लोग हॉस्पिटल। तो आने के दरम्यान में खत्म हो गए। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से बिहार को बड़ी सौगात दी है। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से पीएम मोदी ने बिहार को 7,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा। पीएम मोदी ने 4 नई अमृत भारत ट्रेन के साथ ही दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण और दरभंगा को सॉफ्टवेयर पार्क शामिल रहा। इस मौके पर पीएम ने कहा, 21वीं सदी में विकास के क्षेत्र में पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है। वैसे ही भारत में ये दौर पूर्वी राज्यों का है और हमारा संकल्प है कि पूरब में मोतिहारी का नाम हो। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे। आप देखें, और भारी संख्या में महिलाओं से लेकर पुरुष उन्हें सुनने के लिए मौके पर पहुंचे हुए थे। और आज पीएम मोदी ने बिहार को करीब 7,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। तो मोतिहारी के मंच से पीएम मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते। जो रोजगार के नाम पर आपकी जमीन लिखवा लेते थे, वो लालटेन का दौर था। ये नई रोशनी का बिहार है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल एनडीए के साथ हर पल। बीते साल में नक्सलवाद प्रहार हुआ है, उसका लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। तो मोतिहारी से पीएम मोदी ने कहा है कि हमने बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया। आज दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देख रही है। बिहार में सामर्थ्य की कमी नहीं है। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत
मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने एक बड़ा लक्ष्य भी तय कर दिया है। मोतिहारी के मंच से पीएम ने संकल्प लिया है कि बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार और नौकरी की दिशा में काफी काम हुआ है और इस काम में केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पहले क्या हाल था सभी जानते हैं। 2005 से पहले कोई काम नहीं होता था। जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी तब से लेकर 20 साल से काम हो रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के हित में कई काम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बिहार के लिए किए गए कामों को याद रखना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि जो सरकार हम लोगों की बनी है, अब पहले क्या हाल था। जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने मोतिहारी की धरती से बिहार वासियों को सौगात दी है। इस कार्यक्रम में पीएम ने एक साथ 4 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जिसमें राजेंद्र नगर से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। ट्रेन के रवाना होने के दौरान राजेंद्र नगर स्टेशन पर मौजूद पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत यहां पर की गई। और देखिए जब इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था तो लोगों में कितना ज्यादा उत्साह भी नजर आया है। ये ट्रेन राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए रवाना हुईगी और पीएम ने बिहार को आज बड़ी सौगात दी है। ये ट्रेन गरीबों के लिए है। मात्र 550 रुपया में आप रिजर्व में दिल्ली पहुंच जाते हैं और उससे भी कम में आप नॉन रिजर्व में पहुंच जाते हैं। ऐसी ट्रेन पटना से चले हम लोग की बहुत ख्वाहिश थी। ये ट्रेन रोज चलने वाली है और हमारा परम सौभाग्य है कि विवेक जी मेरे साथ हैं। हम दोनों ने मिलकर यहाँ हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है और आज ये ट्रेन जो है वो रवाना किया है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो मोतिहारी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं और यहाँ पे इस ट्रेन को जो है पाटलिपुत्र के सांसद रविशंकर प्रसाद और नवादा के सांसद जो हैं वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये ट्रेन जो है वो पटना राजेंद्र नगर स्टेशन से शुरू होकर के पटना होते हुए नई दिल्ली तक के लिए जा रही है और ट्रेन को पूरे तौर पे जो है वो हाईटेक बनाया गया है, जिसकी खबर पहले ही हमने बताया है आपको। और यहाँ देखिए रविशंकर प्रसाद जो हैं वो इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं, हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेन जो है वो रवाना हो रही है और खुद इस ट्रेन की तस्वीर जो है वो पूरे तौर पे जो है
वो रविशंकर प्रसाद जो है वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा के इन्होंने रवाना किया है। विवेक ठाकुर ने रवाना किया है। बात करते हैं इनसे। यहाँ पे देखिए किस तरह से ट्रेन को रवाना किया जा रहा है और भारत माता की जय जो है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पटना से, जहां जेडीयू के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ईओयू ने एक्शन तेज कर दिया है। इस मामले में संजय पटेल से आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी आज पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें आज पेश होने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था। इस मामले में आरजेडी से जुड़े इंजीनियर सुनील से पूछताछ के बाद आज संजय पटेल आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के सामने हाजिर हुए। इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। साल 2024 आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपनी सरकार को बचाने के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था और इसी दौरान जदयू विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया था और उसमें आरोप लगाया था कि जदयू विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई है। और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कोतवाली थाने की टीम छानबीन में जुट गई थी। इसमें कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसने कोतवाली थाने के केस को हैंड ओवर कर लिया और अपने लेवल पर पूरे मामले की छानबीन करने लगी। फिलहाल इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी की गई है। कुछ दिन पहले इंजीनियर सुनील जो आरजेडी से रिलेटेड बताए जाते हैं उनको नोटिस जारी की गई थी और उनसे पूछताछ की गई थी। और आज 18 जुलाई को संजय पटेल जो है उनको भी नोटिस जारी की गई है और वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के इसी कार्यालय में पहुंचे हैं जहां इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास जो इंजीनियर सुनील से पूछताछ के बाद सामने आए हैं और सारे सवालों के साथ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम इस मामले में संजय पटेल से पूछताछ कर रही है कि संजय पटेल की विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्या भूमिका रही है। और आज जब पूछताछ खत्म होगी तो ये पता चलेगा कि आखिरकार जो संजय पटेल हैं उनसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारियों ने कौन कौन से सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ लिया है। इंजीनियर सुनील से भी जो सवाल के जवाब मिले थे उस आधार पर भी कई सवाल तैयार हुए हैं जो संजय पटेल के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। बहरहाल अब पूछताछ आगे चलेगी और कई इसके बाद 3 अन्य लोगों को जिसमें बीमा भारती भी शामिल है उनसे भी पूछताछ होगी और देखना होगा इन चारों लोगों से पूछताछ के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस की यूनिट जो है वो किस मुकाम पर पहुंचती है, किस नतीजे पर पहुंचती है और किस तरीके से इस पूरे मामले का आगे अनुसंधान किया जाता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, पटना के पारस हॉस्पिटल में गुरुवार को कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में 6 अपराधी शामिल थे और ये अपराधी पारस हॉस्पिटल बाइक से आए थे, जिसमें 5 शूटर हॉस्पिटल के अंदर घुस गए, जबकि एक पिट्ठू बैग लिए अपराधी मास्क पहने हुए था और वो अस्पताल के नीचे रेकी कर रहा था। सभी 6 अपराधियों की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें ब्लैक कलर के टी-शर्ट पहने, मास्क पहने छठा अपराधी हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया था, वो हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद था। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हत्या से पहले का ये वीडियो है। ये 5 अपराधी एक लाइन से यहाँ पहुंचते हैं, जो छठा अपराधी है वो बाहर रहता है और 5 शूटर अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तस्वीर हत्या के बाद की है, जब हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी अपराधी बाइक पर फरार हो जाते हैं। ये अपराधी एक बाइक ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे में आप सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों में देख सकते हैं। बाइक ड्राइव करते समय इसका फेस क्लियर है। 2 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज है, इसमें एक हत्या के पहले का है जहां अपराधी इकट्ठे होकर अपराध की योजना बना रहे हैं और दूसरा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक से भाग रहे हैं। सामान पूरा की तरह पहले हथियार लहराते हुए अपराधी भाग रहे हैं और फिर उसके पीछे दूसरी बाइक है। पारस अस्पताल में हथियारबंद 5 अपराधियों ने बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर पूरे पटना शहर में सनसनी फैला दी है। इधर इस वारदात को लेकर एडीजी कुंदन कृष्णन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे किए हैं। चंदन की हत्या शेरू सिंह के गुर्गों ने की है, ये बात सामने आई है। शेरू सिंह फिलहाल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। शेरू और चंदन संगठित रूप से पहले अपराध करते थे, लेकिन पिछले कुछ साल पहले इन दोनों के बीच हत्या के एक मामले को लेकर टकराव शुरू हो गई और उसके बाद से शेरू सिंह चंदन की हत्या की
प्लानिंग कर रहा था, यानी कि हत्या के पीछे की जो वजह रही है उसका खुलासा पुलिस ने किया है। हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन कृष्णन, बात करते हैं। सर, संगठित अपराध लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है, हालांकि लगातार बिहार पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह से घटनाएं हुई है, क्या लगता है कब तक पुलिस अचीवमेंट हासिल करेगी? संगठित अपराध का कई श्रेणी होती है। जब अपराधकर्मी संगठित हो जाते हैं, गैंग बना लेते हैं और क्राइम करते हैं, तो उसे संगठित अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जो कल का हत्या हुआ है वो दो गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ से दोनों गैंग के सदस्य जो लीडर थे, मुखिया थे, एक चंदन मिश्रा जो मारे गए, वो पैरोल पर छूटे हुए थे अपने पिताजी के इलाज के लिए, और 15वां दिन आज ख़त्म होता है। उनके पुराने सहयोगी ओमकार सिंह जो उर्फ नाम से चलते हैं शेरू सिंह के, वह वर्तमान पुरलिया जेल में हैं। दोनों में अदावत चल रही थी। अभी तक तफ्तीश में आई ही बिंदु से मालूम होता है कि उन्होंने अपने गैंग मेंबर्स के थ्रू ये अपराध करवाया। ज्ञात है कि तनिष्क ज्वेलरी शॉप आरा में मार्च में लूट हुई थी, उसमें भी शेरू सिंह की कॉन्स्पिरेसी में आई थी। तो ये आरा और बक्सर ज़िला जो है, कुछ हद तक रोहतास ज़िला, ये दोनों गैंगस्टर काफ़ी सक्रिय रहे हैं। चंदन सिंह की तो आजीवन कारावास हो गई थी, मौत की सज़ा सुनवाई गई थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की गई। शेरू सिंह बिहार में जब भी लाए जाते हैं तो उनका आरोप होता है कि पुलिस उनकी हत्या। देखिए, जिस शिशिर कुमार की तलाश पटना पुलिस को है, जिसे चाहकर भी पटना पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, उसे न्यूज़ 18 ने ढूंढ निकाला है। दरअसल न्यूज़ 18 के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें शिशिर कुमार अपने फरारी के दौरान फिल्मी गाने पर कमर मटका रहा है। यह वीडियो हाल ही में शिशिर के ससुराल गिरिडीह में आयोजित एक बर्थडे पार्टी के दौरान की है, जहां शिशिर अपने परिवार के साथ डांस कर रहा है। बताते चले कि यह बर्थडे पार्टी उस दिन आयोजित थी जिस दिन शिशिर के पटना स्थित घर पर गांधी मैदान पुलिस छापेमारी कर रही थी। और आपको ये भी बता दें कि शिशिर कुमार पटना मेयर सीता साहू का बेटा है और इस पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ कई दूसरे मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और काली कोट में जो आपको नजर आ रहा है व्यक्ति, यही है शिशिर, और जिसे पटना पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ ये वीडियो लगा है। जमुई से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पदाधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने जिले के मत्स्य विभाग कार्यालय में छापा मारा। पकड़े गए अधिकारी में मत्स्य विकास पदाधिकारी राजीव कुमार और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार शामिल है। दोनों ने एक लाभुक से योजना के बदले घूस की मांग की थी। दोनों को 50,000 घूस लेते कार्यालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में निगरानी के डीएसपी सत्येंद्र राम ने बताया कि लाभुक से 1.5 लाख रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। तुलसी यादव नाम के व्यक्ति हमारे निगरानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में शिकायत किए थे कि मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार और मत्स्य विकास पदाधिकारी जमुई के द्वारा उनसे 1.5 लाख रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में सही पाया गया और इनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि 1.5 लाख रुपये एक बार हम नहीं दे सकते हैं और 50,000 रुपया दे सकते हैं 3 बार में। तो आज फर्स्ट किस्त 50,000 रुपया देने के क्रम में इनको पकड़ा गया, अभय कुमार को पकड़ा गया है और राजीव कुमार के द्वारा भी डिमांड किया गया। और अगली खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां आरजेडी की विशेष टीम पटना से पहुंची है। टीम ने फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों का दौरा किया है और इस दौरान टीम ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हो रही अनियमितता की पड़ताल भी की। आरजेडी के वरीय नेता डॉक्टर SM हुसैन सहित कई लोग गांव-गांव में घूमे हैं और लोगों से SIR के काम में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।